और आखिरकार कई सालों की रिसर्च के बाद लेबोरेटरी में तैयार शुदा गोश्त बाजारों में बिकने के लिए आ चुका है। अब आप बड़े आराम से मुर्गी का गोश्त बगैर मुर्गी के और गाय का गोश्त बगैर गाय ज़िबा किए खरीद सकेंगे। लेबोरेटरी में पौधों से तैयार होने वाले इस गोश्त को कल्चर्ड मीट कहा जाता है। ये पौधों से बनाया हुआ प्लांट मीट है जो जानवरों के बगैर लेबोरेटरी में जानवरों के खुलियों की खसूसी निगहदाश्त की सूरत में लेबोरेटरी में तैयार किया गया है। पौधों से हासिल होने वाला ये गोश्त जायके, इस्तेमाल और शक्ल सूरत में बिल्कुल असली गोश्त की सूरत में है। पौधों से बनाया हुआ ये मसनूई गोश्त आमतौर पर सोया, मटर, फलियां, मशरूम, मूंगफली, नारियल का तेल या गंदम के ग्लूटेन से बनाया जाता है। इसके अलावा पौधों से बनने वाले गोश्त में कुछ प्रोटीन का मुरक्कब भी होता है। इस मसनूई गोश्त को सुर्ख बनाने के लिए कुदरती ऑयल और फ्लेवर्स भी शामिल किए जाते हैं। पौधों के तेल को इस मसनूई गोश्त को चिकना बनाने और जायका बढ़ाने या चर्बी की शक्ल देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकी कंपनी मुर्गी के गोश्त का मुतबादिल तैयार करने के लिए 1200 लीटर के बायो रिएक्टर इस्तेमाल कर रही है। सिंगापुर फूड एजेंसी ने हाल ही में इस मसनूई गोश्त को अपने मुल्क में बेचने की इजाजत दे दी है। अमेरिका और दूसरे ममालिक में ये गोश्त नेस्ले कंपनी बना रही है, जिसको नेस्ले मीट के नाम से मार्केट किया जाता है। ये गोश्त ज्यादातर बर्गर्स बनाने वाली कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं। इसके अलावा नगेट्स और दूसरे प्रोडक्ट्स भी तैयार किए जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में मसनूई गोश्त की मार्केट में बहुत इजाफा हुआ है। अमेरिका में इस वक्त गोश्त की मार्केट $7 अरब की है, जिसमें पौधों से बनाए गए मसनूई गोश्त की मार्केट $1.4 अरब है। तो अब ना गाय ज़िबा करने की जरूरत, ना मुर्गी और ना कसाईयों से झगड़ने की जरूरत। हड्डियों और छिछड़े की लड़ाई भी खत्म। कुछ लोगों का ख्याल है कि लेबोरेटरी में तैयार किया गया ये गोश्त रिवायती गोश्त के मुकाबले में मजेदार नहीं होगा और दूसरों को तशवीश है कि ये बहुत महंगा होगा। बहुत से लोग परेशान हैं कि खुलियों से उगने वाला गोश्त गैर फितरी है और इसके सेहत पर मनफी नताइज हो सकते हैं। लेकिन लोग शाज़ो नादिर ही इस बात पर गौर करते हैं कि आज का फार्मी गोश्त कुदरती गोश्त से बहुत अलग है। जानवरों को गैर फितरी तौर पर तेजी से बड़ा करने के लिए मसनूई खुराक और एंटीबायोटिक्स लगाए जाते हैं, जबकि मसनूई गोश्त इन तरीकों से बचा हुआ है और लोगों को इस बात का अंदाजा भी है। जैसे मिसाल के तौर पर सन 2020 में सार्फिन की बहुत बड़ी तादाद ने पौधों पर मबनी मसनूई गोश्त खरीदा और मसनूई गोश्त तैयार करने वाली कंपनियों में सरमायाकारी में 3 गुना इजाफा हुआ। रिवायती गोश्त की पैदावार के लिए और इनकी खुराक उगाने के लिए जंगलात को काट कर जगह साफ की जा रही है और ब्राजील में तो लोग दरख्तों को आग लगाकर जानवरों को पालने के लिए जगह बनाते हैं, जिससे माहौलियाती आलूदगी में बहुत इजाफा हो रहा है। यूरोप भर के सार्फिन गोश्त की पैदावार से होने वाले माहौलियाती नुकसान के बारे में बहुत तेजी से आगाह हो रहे हैं और जानवरों पर जुल्म भी बहुत से लोगों के लिए एक अहम तशवीश बनता जा रहा है। ये वो वजूहात हैं जो मसनूई गोश्त को आने वाले दौर में बहुत ज्यादा डिमांडिंग बनाती हैं। अभी तक ये गोश्त इतना आम तो नहीं हुआ कि हम पाकिस्तान या हिंदुस्तान में इसको खरीद कर खा सकें। जैसे बीफ हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी नुकसानदेह तस्वुर किया जाता है और रिवायती गोश्त बीमार जानवर होने की सूरत में बीमारी का बाइस भी बन रहा है। इसके मुकाबले में मसनूई गोश्त में अगर वाकई ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने की सलाहियत होगी तो ये गोश्त यहाँ भी बहुत मकबूल हो सकता है। उम्मीद है इस मसनूई गोश्त के बारे में सुनकर आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। दोस्तों, क्या आपने अभी तक इस मसनूई गोश्त को टेस्ट किया है? अगर टेस्ट किया है तो आपको ये गोश्त कैसा लगा? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।